हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने लास्ट वीडियो में क्या किया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कौन सा होता है? जो बिजनेस को चलाने से रिलेटेड सभी एक्टिविटी किससे रिलेटेड होती है? बिजनेस को चलाने से रिलेटेड होती है। उस एक्टिविटी के बदले हमें जो प्रॉफिट मिलता है उसको हम कौन सा प्रॉफिट कहते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। जो ऑपरेटिंग रेशो, वैसे तो इसके नाम के साथ ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसका मतलब यही है। ऑपरेटिंग रेशो का मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग का यहाँ पर मतलब क्या है, एक बिजनेस को चलाने के लिए जितने भी खर्चे किए जाते हैं, ठीक है, बिजनेस को चलाने के लिए, जैसे कि जो कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स सोल्ड, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, जो बिजनेस को चलाने के लिए जितने भी खर्चे किए जाते हैं उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है, उसकी रेशो निकालनी, उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और किसके बीच में रिलेशन, सेल के बीच में रिलेशनशिप को जो बताता है वो कौन सी रेशो बताती है, और ये ऑपरेटिंग रेशो बताती है। ये एक मैनेजमेंट के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो होती है। क्यों? उसको ये पता चल जाता है कि यदि मैंने इतनी सेल करनी है, ठीक है, तो मुझे कितने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, कितने परसेंट होने चाहिए। क्या ज़्यादा तो नहीं हो गए? जो पहले हमने स्टैंडर्ड निर्धारित किया था उसके, जैसे बाई चांस हम सोचते हैं कि यदि हमने 100% सेल है ना, हम सोचते हैं कि जो ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस है वो 70% से अबव नहीं होने चाहिए, स्टैंडर्ड निर्धारित करती है। तो यदि बीच बीच में हम जब चेक बनाते रहते हैं ये रेशो और कंपेयर करते रहते हैं, यदि ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब कि बहुत ही डेंजर पॉइंट आ गया है। और हम दूसरे जो हमारी जैसी फर्म है, जो हमारे जैसे काम करती हैं, वो भी उसी प्रोडक्ट को बेच रही है, वैसे ही बेच रहे हैं, क्या उसको अपना बिजनेस चलाने के लिए जो भी खर्चे होते हैं, क्या उसकी रेशो की हमारे बराबर है, हमसे कम है? यदि कम है तो किन रीजनों के कारण हमसे कम है? क्योंकि ये रेशो क्या है, ये रेशो जितनी कम होगी उतना ही अच्छा होगा। क्यों? ये एक्सपेंसेस को बताता है कि हमने यदि इतनी सेल करनी है ना, तो हमारे इतने परसेंट एक्सपेंसेस होने चाहिए, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो हमने दूसरे के साथ भी कंपेयर करना है। तीसरा, हम अपनी इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री के हम भाग हैं, तो यदि वहाँ हम सोचते हैं हमारी इंडस्ट्री में तो यदि 100% सेल है तो 70% या 60% ही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, उसके साथ भी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग रेशो हमें ये बताती है हम दूसरों के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और इससे एफिशिएंसी का भी पता चल जाता है, क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इसमें सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं, प्रोडक्शन, परचेज, स्टोर, सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, ट्रांसपोर्ट, मतलब जितने भी एक बिजनेस को चलाने से रिलेटेड डिपार्टमेंट होते हैं वो सारे आते हैं, जो ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं, उनकी एफिशिएंसी को बताते हैं। ठीक है, वो जितने एफिशिएंटली करेंगे सारा काम, तो उतनी ये ऑपरेटिंग रेशो कम होगी, मतलब कि ऑपरेटिंग का मतलब कॉस्ट कम होगी। यहाँ ऑपरेटिंग का मतलब कॉस्ट, ऑपरेटिंग बिजनेस को चलाने से रिलेटेड उसकी जो कॉस्ट होगी उतनी ही कम होगी। इससे हम एफिशिएंसी का पता कर सकते हैं। ठीक है, फिर देख लेते हैं क्या है ऑपरेटिंग रेशो। दिस रेशो मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड नेट सेल। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब बिजनेस को चलाने के, सेल करने के लिए, सेल को करने के लिए जितने खर्चे किए जाते हैं उसको ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, इट मेजर द एक्सटेंड द एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, इट गिव टू मैनेजमेंट द आइडिया अबाउट द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द, इससे मैनेजमेंट को आइडिया लग जाता है कि यदि मैंने इतनी सेल करनी है ना, तो मुझे इतने खर्चे करने हैं। ठीक है, तो भी सेल होगी, इतना कॉस्ट स्ट्रक्चर का पता चल जाता है कि इतने खर्चे होने ही होने हैं। ठीक है, मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड फॉर कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू, कंट्रोल भी करती है, जैसे कि मैंने बताया कि क्योंकि ये रेशो बताती है एफिशिएंसी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एफिशिएंसी को बताती है। ठीक है, और यदि हमें पता है कि हर डिपार्टमेंट के जो इसका कंट्रीब्यूशन है सेल में, किसका 10% होना चाहिए, किसका 15% होना चाहिए, 20% होना चाहिए, पहले निर्धारित स्टैंडर्ड, फिर उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, जो इस रेशो निकालने के बाद फिर देखते हैं कि इसका तो खर्चे ज़्यादा आ रहे हैं, है ना, तो इससे ये कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट को बहुत ही हेल्पफुल होती है। क्योंकि ऑपरेटिंग रेशो का मतलब क्या है, कॉस्ट जितनी कम होगी उतना ही अच्छा है ना। तो हायर रेशो मतलब बैड, अच्छी नहीं है, क्योंकि यदि हमारे ऑपरेटिंग खर्चे बड़े ज़्यादा आ गए हैं, हमने 70% सोचा तो 90% आ गए, तो प्रॉफिट क्या कमाना हमने। तो ये रेशो यदि ज़्यादा होगी तो ये अच्छी फीचर नहीं है। इसके पता चलता है कि सारे डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं करे और हमारा कंट्रोल भी बिजनेस पर, डिफरेंट एक्टिविटीज़ पर अच्छा नहीं है। ठीक है, और लो रेशो क्या बताती है, हाँ जी, हमने सारे डिपार्टमेंट को बड़े अच्छे से मैनेजमेंट किया, क्योंकि मैनेजमेंट बड़ी बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि वही चीज़ हम मार्केट में बार्गेनिंग करके लेकर आएँ वो सस्ती आ जाएगी। हर एक चीज़ पर हम लेबर को भी ध्यान पर रखें, मेरे को अच्छी सी ट्रेनिंग दे दे तो कॉस्ट कम पड़ेगी। हर एक पोर्शन पर यदि हम प्रॉपर मैनेजमेंट करें तो कॉस्ट कम हो जाएगी, तो उसका ओवरऑल टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर भी फर्क पड़ेगा, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम होगी। तो इसका मतलब यदि रेशो कम है आ रही है, तो इसका मतलब कि हमने हर डिपार्टमेंट में बड़े अच्छे ढंग से कंट्रोल किया हुआ, अच्छे से मैनेजमेंट किया हुआ, जिसके कारण कि डिफरेंट कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। और इससे कम, यदि कॉस्ट कम होगी तो नेचुरली बात है हम बाहर जाके मार्केट में कंपटीशन फेस कर लेंगे, और फिर क्या होगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाएंगे,
हमारी चीज़ों के रेट कम होंगे तो कस्टमर भी हमसे बहुत ज़्यादा जुड़ेंगे और हम मार्केट में हमें ज़्यादा शेयर मिल जाएगा। ज़्यादा शेयर मिलने से हमारी सेल ज़्यादा होगी, सेल ज़्यादा होने से हमारे प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये वाली कॉस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए सारे लोग जो मैनेजमेंट है वो इस कॉस्ट में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, किसमें, ऑपरेटिंग रेशो की पर बड़ा ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि ये कम होगी ना तो इसमें बिजनेस को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, एफिशिएंसी बताता है ऑपरेटिंग रेशो मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, सेल। ठीक है, और ऑपरेटिंग रेशो हम कैसे निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि वेजेस आ गई ट्रेडिंग अकाउंट के, और नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, वो सारे क्या आ गए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए। ठीक है, और नेट डिवाइडेड बाय, एक ही बात है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट किस कहते हैं, अब आपसे सीधे बोल रहे हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता है ना आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता है, तो उसका उल्ट क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हुई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये होगी ऑपरेटिंग कॉस्ट। आप कुछ नहीं है, बाहर का कुछ भी नहीं है, आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट ना उसको अकाउंट में पहुंचाओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ मिल जाएगी आपको, ट्रेडिंग अकाउंट में। कैसे निकालते हैं हम, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। ठीक है, फिर हम पहुंच जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वहाँ पर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस वो ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, और इसी कॉस्ट का रिलेशन हमने निकालना है सेल के साथ। ठीक है, ये बताते हैं कि बिजनेस से रिलेटेड जितने भी खर्चे हुए उसका सेल में कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, और ये रेशो हमें इंडिकेशन करती है और फ्यूचर के लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, और इससे एफिशिएंसी, इस रेशो का मतलब है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, और ये मतलब कि इस जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है इस पर एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर का बड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इंटरनल फैक्टर पर तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, अंदर तो हम कंट्रोल कर सकते हैं बहुत सारे फैक्टर्स पर। यदि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करने हैं तो लेबर कम लगा लो, है ना, बिजली का एक डिपार्टमेंट नहीं चलाया, है ना, मतलब अलग अलग हम इंटरनल फैक्टर को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, पर एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल फैक्टर को हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वाले खर्चे होने हैं। ठीक है, जैसे टैक्स है, पता है कि हमें टैक्स देना है, जो टैक्स का जो रेट है वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है ना, वो हमारे हाथ में तो है नहीं है, तो वो क्या है, अनकंट्रोलेबल है। तो भी कहते हैं, कई कहते हैं कि इसकी जगह ऑपरेटिंग कॉस्ट का देखने की बजाय आप रिटर्न और इन्वेस्टमेंट रेशो देखो एज कम्पेयर टू। यदि किसी फर्म की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी देखनी है तो आप क्या देखो, उसकी रिटर्न और आगे हम रेशो करेंगे वो देखो एज कम्पेयर टू इसमें। ठीक है, बस मैं यहाँ पर कहने मतलब है ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें बताती है, ये रेशो हमें बताती है कि एक सेल करने के लिए कितने % खर्चे होते हैं बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ये पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ट्रेडिंग करवाई हुई है, एक शॉर्टकट में है, इसलिए फाइनल मत समझना कि मैंने पूरी नहीं लगा। बाई सेल ट्रेडिंग अकाउंट, फिर हम टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करते हैं ना, फिर हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ जाता है ना, फिर ग्रोस प्रॉफिट इधर आ गया, फिर हम कहते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस करते हैं, टू सेलिंग एक्सपेंसेस करते हैं, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। हमने पीछे किया ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऐसे ही निकालते हैं ना, इसमें हमने नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं ली, इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं लिए। ठीक है, अब आप इसमें से निकालो ऑपरेटिंग कॉस्ट कौन कौन सी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो मैंने रेड किया हुआ है ये है, और जो बिजनेस के रिलेटेड खर्चे कौन से हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग है, तीन ही चीज़ें हैं। इन तीनों को ऐड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाती है। हम तीनों को ऐड कर देते, 2 लाख है, 30 लाख है, 30,000 है, ये 10,000 है, तो हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट टोटल कितनी आ गई, 2,40,000। ठीक है, क्लियर है। अब सीधे ऑपरेटिंग, यदि आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट पता है तो सीधे ही आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, दोनों रेशो एक दूसरे से रिलेटेड ही है। ठीक है, इस सेल में से सेल 3 लाख है, सेल में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। 3 लाख 2 लाख ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो भी निकाल सकते हैं, 60,000 डिवाइड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। यदि आपको बाई चांस आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं निकालने, यदि आपको पता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना है और सेल इतनी है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं ना, ये वाला पूरा करने की जरूरत नहीं है। पिछली रेशो कर ली ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लिया आपने, तो आप ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लो, किसमें, सेल में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस कर दो तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई, है ना, सीधी बात है। जो हम इतनी इस वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं, कुछ नहीं करना, सेल में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस कर दो तो क्या आ गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई, 2,40,000। तभी बात एक ही है, इधर से कमाए या उधर से कमाए। ठीक है, तो ऑपरेटिंग रेशो क्या आ गई, ऑपरेटिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमने ये न्यूमेरिकल कर लिया, और पीछे कितनी आई, 2,40,000 हमारी क्या आई है, ऑपरेटिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, और हमारा सेल कितनी है, 3 लाख, तो 80% हमारे कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हुए, हमारे 80% हुए। यदि हमें ऑपरेटिंग रेशो पता है ना, तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। पता है 100 में से 80% माइनस कर दो, 20% क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। यदि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की रेशो पता है 20%
है ना। तो 80% निकाल तो ऑपरेटिंग रेशो आ गई, ठीक है। दोनों उल्ट हो गए, जितनी जितनी परसेंटेज आई होगी ना उसको 100 से माइनस का तो दूसरी चीज़ आ जाती है। यदि हमें ऑपरेटिंग रेशो पता है तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं, यदि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो पता है तो हम ऑपरेटिंग रेशो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, ठीक है। मतलब कि 1 माइनस वो कर दो तो वो आ जाता है, ठीक है। तो क्लियर है, आपने इसको अच्छे से कर लेना। थैंक यू वेरी मच।